हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है न्यूट्रिशन का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल शुगर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल शुगर के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि आर्टिफिशियल शुगर होता क्या है। आर्टिफिशियल शुगर को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम चीनी, जिसमें आता है अस्पर्टेम आता है, सैकरीन आता है, उसके बाद सुक्रालोज आता है। ये सब आर्टिफिशियल शुगर में आते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे आर्टिफिशियल शुगर। आर्टिफिशियल शुगर, हिंदी में इसको बोलते हैं कृत्रिम चीनी। कृत्रिम चीनी। अब इसमें क्या क्या आते हैं आर्टिफिशियल शुगर में? एस्पर्टेम आते हैं, एस्पर्टेम, सैकरीन, सैकरीन एंड सुक्रालोज। उसके बाद एस्पर्टीन, सैकरीन एंड सुक्रालोज, ये सब हमारे आर्टिफिशियल शुगर में आते हैं, यानी कृत्रिम चीनी में। अब फिर हम आते हैं प्रोटीन पे। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोटीन होता क्या है। कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बना होता है, उसे कहते हैं प्रोटीन। ये प्रोटीन कुछ अमीनो एसिड से बने होते हैं, मतलब आल प्रोटीन अमीनो एसिड के ही बने होते हैं, लेकिन कुछ में सल्फर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा सम एमिनो एसिड, some amino acid form sulfur। कुछ एमिनो एसिड जो होते हैं वो सल्फर के बने होते हैं, ठीक। अब हमारा अगला पॉइंट है, अब थर्ड पॉइंट है हमारा कि प्रोटीन का स्रोत क्या है। प्रोटीन हम लोगों को मिलता किस में है, मतलब सोर्स ऑफ प्रोटीन किस में मिलता है। तो वो आपका मिल्क हो गया, फिर चीज़ हो गया, उसके बाद दाल हो गया, इन सब में मिलता है प्रोटीन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रोटीन किस में मिलता है। प्रोटीन का मेन स्रोत है, यानी मेन सोर्स है, मेन सोर्स आपका मिल्क हो गया, मिल्क, फिर चीज़ हो गया, उसके बाद पीनट हो गया, पीनट हो गया, फिर आपका पल्स हो गया। ये सब हमारे प्रोटीन के स्रोत हैं, इन सब से हमको प्रोटीन मिलता है, ठीक। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला पॉइंट बताते हैं आप लोगों को। अब हमारा जो अगला पॉइंट है, अब प्रोटीन को हम लोग ब्लॉक बिल्डिंग्स ऑफ बॉडी के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं ब्लॉक बिल्डिंग्स ऑफ बॉडी। फिर हमारा अगला पॉइंट है प्रोटीन आर called as building
ब्लॉक ऑफ बॉडी। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में एक खंड का कार्य करता है। ठीक, लास्ट पॉइंट है हमारा, ऑल प्रोटीन आर मेड अप अमीनो एसिड और सारे प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड, सभी प्रोटीन लगभग अमीनो एसिड्स के ही बने होते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट क्या होगा, इसमें क्या होने वाला है, अमीनो एसिड। अब हम पढ़ेंगे, इतना था आपको प्रोटीन के बारे में, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन, प्रोटीन के बाद पढ़ेंगे अमीनो एसिड। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको अमीनो एसिड के बारे में बताते हैं। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड होता क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड विशिष्ट किसके होते हैं, ग्लाइसिन के। दीज आर टू टाइप्स, ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड। पहला क्या है, एसेंशियल, दूसरा क्या है, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल में क्या होता है और नॉन एसेंशियल में क्या होता है, ये हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, बट इनको डाइट में लेना हमको ज़रूरी होता है। शरीर में नहीं बनते हैं एसेंशियल, लेकिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें क्या होता है, अब हमारा फर्स्ट है एसेंशियल और सेकंड नॉन एसेंशियल। ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी में बनते हैं। ठीक, ये हमारी बॉडी में बनते हैं, बट लेकिन डाइट में ज़रूरी नहीं होता है इनको, लेकिन डाइट में ज़रूरी नहीं है। और सेकंड जो नॉन एसेंशियल है, ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, बट डाइट में लेना ज़रूरी है। यह एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। अब एमिनो एसिड में कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। ठीक, इसमें तीन और आते हैं एमिनो एसिड में। कुछ क्या होते हैं हमारे, अच्छा इसका एग्जाम्पल भी लिखवा देते हैं हम एसेंशियल का। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पहले एसेंशियल का एग्जाम्पल लिखवा दें आगे। अब एसेंशियल के कुछ एग्जाम्पल हैं, आप लोग लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हिस्टामीन, आइसोल्यूसिन,
बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आइसोलियोसिन, फिर उसके बाद में आता है लियोसिन एंड ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, बेलेनीन, ये सब हैं कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड के फॉर एग्जांपल। अब इसमें थोड़ा सा आता है जो एमिनो एसिड में जो एसिडिक होता है, बेसिक होता है। इसमें एमिनो एसिड 3 टाइप के भी होते हैं। कुछ हमारे एसिडिक हैं, यहाँ लिख देते हैं एसिडिक इन नेचर के होते हैं। फिर न्यूट्रल होते हैं। सॉरी यार, न्यूट्रल एंड बेसिक, बेस होते हैं, यानी अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अम्लीय। एसिडिक को बोलते हैं अम्लीय, न्यूट्रल को न्यूट्रल ही बोलते हैं, न्यूट्रल। बेस को क्या बोलते हैं? क्षार। इसमें जो हमारा एसिडिक में आता है वो ग्लूटामीन होता है, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड। न्यूट्रल में क्या आता है? इसमें हमारा ग्लाइसिन आता है, ग्लाइसिन। इसमें क्या आता है? बेस में लाइसिन, लाइसिन। ये इसके एग्जाम्पल हैं, एसिडिक के हैं, न्यूट्रल के, बेस के। ठीक, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब हम शेप के बेस पर देखेंगे कि प्रोटीन किस शेप का होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोटीन किस शेप का होता है। प्रोटीन का आकार क्या होता है? ठीक, तो इसमें 2 टाइप का होता है। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, और सेकंड होता है हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन आता है? तो इसमें क्रिएटिन प्रोटीन मिलता है, क्रिएटिन प्रोटीन। और इसमें क्या आता है? इंसुलिन आता है, इंसुलिन। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ प्रोटीन्स के नेम जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम आते हैं नेम्स ऑफ प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो किस किस में मिलते हैं और कौन कौन से काम, उनका क्या क्या कार्य होता है। चलिए, ये हैं हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो कि एग्जाम पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे भी इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है हमारा क्रिएटिन प्रोटीन। ये किस में पाया जाता है? तो ये हेयर में और नेल्स में पाया जाता है, नेल्स में, यानी बाल में, मतलब हेयर और नेल्स में, बाल और नाखून में क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है, क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन किस में पाया जाता है? वो हमारा स्किन है एंड बोन्स। ठीक, त्वचा और हड्डी में ये प्रोटीन स्किन और बोन्स में पाया जाता है। अब ये हमारा जो प्रोथ्रम्बिन है, प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये जो तीनों प्रोटीन हैं हमारे, ये प्रेजेंट इन ब्लड,
प्रेजेंट इन ब्लड, ये रक्त में मौजूद होते हैं, ये ब्लड में पाए जाते हैं तीनों प्रोटीन। ब्लड में इनका मेन रोल होता है। 6 है हमारा एक्टिन, मायोसिन, और ये जो एक्टिन मायोसिन्स होती हैं ये मांसपेशियां होती हैं, ये मसल्स होते हैं। ठीक, ये प्रोटीन नहीं होती हैं, ये मसल्स होते हैं। 7 है हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है वो किस में पाया जाता है? वो एग में पाया जाता है। एग यानी अंडे में, एग्स में, अंडे में पाया जाता है। ठीक, केसीन प्रोटीन जो होता है हमको किस में मिलता है? मिल्क में, मिल्क में, दूध में। ठीक, ग्लूटामिन जो प्रोटीन होता है वो किस में मिलता है? व्हीट में, यानी गेहूं में। ये हमको गेहूं में मिलता है, जो हम लोग रोटी खाते हैं उसमें मिलता है। ऑसिन प्रोटीन जो होता है ये बोन्स में पाया जाता है, बोन्स यानी हड्डी में। ये थे हमारे कुछ सब इम्पॉर्टेंट प्रोटीन, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम उसके बाद अगला टॉपिक आते हैं लिपिड पर। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक जो है, अगला पॉइंट है लिपिड। लिपिड, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि लिपिड जानेंगे कि कितने टाइप का होता है। तो दीज आर 3 टाइप्स। दीज आर, सब खत्म, दीज आर 3 टाइप्स। अब ये 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट हमारा सिंपल, सेकेंड है कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव, और थर्ड जो है हमारा ड्राइव्ड, ड्राइव्ड। ठीक, सिंपल जो होता है वो हमारा किससे मिलकर बना होता है? मेड अप ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ठीक, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। सेकंड जो हमारा है मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्लस नॉन लिपिड, एंड नहीं होगा, प्लस होगा, नॉन लिपिड। ठीक, कॉन्जुगेटिव जो है वो लिपिड और नॉन लिपिड से मिलकर बना होता है। फिर थर्ड हमारा जो है ड्राइव्ड। अब जो हमारा ड्राइव्ड है, कंटेन नो फैटी एसिड। ड्राइव्ड जो है ये इसमें फैटी एसिड नहीं होता है, बट लेकिन ये लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज पाया जाता है इसमें, यानी लिपिड के गुण पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज होता है। ठीक, अब हम इन तीनों के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आता है। अब इसमें जो है मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसरीन, मोनोग्लिसराइड्स, एंड सेकंड डाइग्लिसराइड्स, एंड थर्ड है हमारा ट्राइग्लिसराइड। और इसके एग्जाम्पल जो हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्जुगेटिव के, वो हैं फास्फोलिपिड,
फास्फोलिपिड। ड्राइव्ड के क्या होते हैं? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसके हैं स्टेरॉयड, स्टेरॉयड्स, इसको स्केलेटन भी कहते हैं, स्केलेटल स्टेरॉयड्स। ये लिपिड भी एक टाइप का स्टेरॉयड्स हार्मोन्स भी होता है। इतना था हमारा लिपिड्स के बारे में। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, लिपिड के बारे में था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाएंगे विटामिन्स के बारे में। ठीक, आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।